नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागीलाल न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं श्री अनिल गोयल जी, जो कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन भी हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और साथ में हैं हमारी काशीपुर और हमारे कुमाऊं की जानी मानी हस्ती श्री अश्विनी छाबड़ा जी, जो कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में कुमाऊं प्रभारी भी हैं और साथ ही साथ काशीपुर के प्रदेश के बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं। तो आज हम 1 to 1 करते हैं। तो आज सबसे पहला प्रश्न मेरा श्री अनिल गोयल जी से है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते आपसे यह है कि 2 दिन शेष हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है और ओपिनियन पोल्स जो हैं, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी गदगद है, जो कि ओपिनियन पोल्स आई हैं। कुछ ओपिनियन पोल्स जिसमें कांग्रेस और भाजपा लगभग सामान्य है और कुछ ओपिनियन पोल्स में लगभग उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। आप क्योंकि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के भी एक स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं और अनुभव भी है, आप प्रदेश में हर जगह भ्रमण करते हैं, लगभग आपकी भी परिक्रमा प्रदेश में सभी जगह हो रखी है। तो हम जानना चाहेंगे कि अब 2 दिन शेष बचे हैं, कहाँ खड़े हैं हम? देखिए, एक तो क्योंकि ये बहुत जिज्ञासा का प्रश्न है, तो 2 दिन शेष नहीं है, मात्र बेसिकली 1 दिन शेष है और परसों से रुझान सवेरे ही हम अगर को मिलने लग जाएंगे। लेकिन हम लोग आशावान क्यों हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आनी चाहिए और भारी बहुमत से आनी चाहिए? उसके अनेकों कारण हैं। हमारी सरकार ने उन सब विषयों पर काम किया जिनकी जरूरत इस प्रदेश को थी और इस प्रदेश की लगातार इस बात की डिमांड थी। हमारे मुख्यमंत्री ने जो हमने अपने दृष्टि पत्र में बातें कही थी, जो 5 साल में लगभग 100% हम लोग उनको पूरा करने में कामयाब हुए। मोदी जी ने, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं इस देश के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी, उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि वो इस छोटे से प्रदेश के गार्जियन के रूप में है। क्यों? उनकी श्रद्धा का केंद्र है, केदार बाबा यहाँ बसते हैं, बद्री बाबा यहाँ बसते हैं और ये धार्मिक स्टेट भी कहा जा सकता है, एक रिलीजियस इतिहास है इसका। और उस दृष्टि से जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब से उनकी आस्था का ये केंद्र रहा है। तो आज अगर डबल इंजन की सरकार के रूप में हम कहें, स्टेट के बस की नहीं होता, एक स्टेट में इतने प्रोविजंस नहीं होते, इतने बजट्स नहीं होते कि वो ऐसी कोई योजना जो कि 10 साल आगे तक चलने वाली हो, बड़े बड़े उपक्रमों के माध्यम से, उसमें बड़े बड़े बजट्स के माध्यम से उस पर काम होना हो। आज 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उत्तराखंड में काम कर रही हैं। मुझे लगता है ये उत्तराखंड सरकार की दृष्टि से देखें तो 8 से 10 साल का बजट है और अगर हम उस योजना में बिल्कुल टारगेटेड वर्क कर रहे हैं, फोकस्ड वर्क कर रहे हैं। आज ट्रेन को, रेल को, जो कि देहरादून में जहां उत्तराखंड शुरू होता था वहां आके दम तोड़ देती थी, आज वो उत्तराखंड के आखिरी बिंदु तक, कर्णप्रयाग तक, बद्रीनाथ तक जाने को तैयार है और इंटरनल कनेक्टिविटी उसकी मिलने को तैयार है। आज हम ट्रेन्स की बात करें, हवाई जहाज की बात करें, ऐसे हेलीकॉप्टर्स के ऐसे अनेकों एरियाज हमने डेवलप किए हैं जिससे हम रिलीजियस टूरिज्म को, एडवेंचरस टूरिज्म को, जर्नल टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। हम टूरिज्म प्रदेश के रूप में हमने अपने को परिभाषित किया है। ऐसे ही मेरा मानना है कि ऊर्जा प्रदेश के रूप में हमने काम किया। हमारे अनेकों बांध योजनाएं इस पर काम कर रही है जिसपे केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हम लोगों को है। हेल्थ, जो कि बहुत बड़ा सेक्टर इस समय रहा है, बहुत बड़ा जरूरत का वो रहा है, एक हंगर रहा है, एक थर्स्ट रहा है पीछे। कोविड जैसे महामारी को हम लोगों ने देखा है, तो उस दौरान आज उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में प्रत्येक जिले तक आईसीयू हो जाना, प्रत्येक प्रमुख नगर तक आईसीयू हो जाना, उसका रेगुलेटरी सिस्टम, डिजिटल सिस्टम से उसका कनेक्ट हो जाना, मुझे लगता है ऐसी अनेकों योजनाएं और ट्रेन से रिलेटेड, ऑल वेदर रोड से रिलेटेड हजारों करोड़ की योजनाएं और कुल मिलाएं तो 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं पिछले 4 से 5 साल में यहाँ पर काम कर रही हैं। ऐसा अभूतपूर्व दृश्य हम लोगों ने, भले ही पूरे देश में ये काम हो रहे हैं, पर उत्तराखंड की दृष्टि से मुझे लगता है कि हम लोगों ने बेहतरीन काम किया है और पब्लिक को जो वो था, कई दफा पड़ोस के राज्य से जो थ्रेट हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की मिलती थी, आज उस प्रदेश ने उसको एड्रेस किया है।
नतीजा क्या हुआ है कि हम लोग जो पहले से लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुकून से थे, लेकिन ऐसा लगता था कई दफा बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग यहाँ आते हैं, आज वो लोग सब गायब है। तो बहुत बड़ा काम मुझे लगता है। और कांग्रेस को लोगों ने देखा है, कांग्रेस की जब सरकार आई थी, ऐसा नहीं उनको जनादेश नहीं मिला, उनको भी 2-2 बार जनादेश मिला है यहाँ पर। और उसमें जिस तरह की भूमिका में वो लोग रहे हैं, तो जनता ने उनके मुखियाओं को नकार दिया है, जनता ने उनकी गवर्नमेंट को नकार दिया है, उन्होंने जनादेश की अवहेलना की है, उन्होंने जनादेश को एक तरह से उसका दुरुपयोग किया है। इस बात को जनता ने समझते हुए वो भारी बहुमत हमें पिछले चुनाव में दिया, जो कि शायद सोचा भी नहीं जा सकता था, अभूतपूर्व था, और हम उसकी पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आपका मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर हमारी जो जनता है उत्तराखंड की, उसने इस बार भरोसा जता लिया है? देखिए, हमने युवा नेतृत्व दिया है, हमने महिलाओं को सुरक्षा दी है, हमने पढ़ाई के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, हमने एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी इस देश को और इस राज्य को दी है, हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस राज्य को दी है, एमएसएमई सेक्टर को हमने यहाँ से और पहाड़ के अंतिम छोर तक ले जाने का प्रयास किया है, हमने पलायन को यहाँ एड्रेस किया है, हमने युवा के रोजगार को यहाँ एड्रेस किया है, स्वरोजगार को यहाँ एड्रेस किया है, होम स्टे जैसी योजनाएं हम लेकर आए हैं। ऐसी अनेकों चीजें हैं, मैं उस पर बेबाक बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों को जनता साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है। एक जगह दूसरी सरकार आती है, उसमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया, लूटपाट हो गई। एक सरकार आती है जिसमें युवा नेतृत्व एक एनर्जी बेस्ड वर्किंग, एक अगेंस्ट टाइम वर्किंग हम लोग करके देते हैं, तो उसको मुझे लगता है उसका परिणाम होगा। और पिछली बार जो भरोसा जनता ने हमारे ऊपर 57 सीटें देकर हमें जताया था हमारे पर, इस दफा जो 60+ की हम लोग बात करते हैं, वो वही विश्वास की वजह से। हम लोग कोई अतिशयोक्ति या ओवर कॉन्फिडेंस होकर उस बात को नहीं कर रहे। हमने जिस तरह की भूमिका, जिस तरह का रोल, जिस तरह की चीजों को पूरा करने की बीड़ा जो हम लोगों ने उठाया, जनता के बीच में रहकर हमने जिन कामों को किया, उसके आधार पर हम कहते हैं कि हम 60+ के सीटों से ज्यादा जीतकर हम इस सरकार को बनाएंगे। तो अनिल गोयल जी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और हम तो यही कहेंगे कि एडवांस में आपको बधाई, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई, और आप ही को। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।